जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। ठाकुर जी के एक बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए। उनके मन में इच्छा हुई कि हम ठाकुर जी का एक फूल बंगला बनाएं। उन्हें एक दुकान में खूब सारे देसी गुलाब दिखे। बस उनको वो गुलाब अपने ठाकुर के लिए बहुत पसंद आ गए और अपने मन में उन्होंने तय कर लिया कि ये फूल तो मैं अपने ठाकुर जी का फूल बंगला सजाने के लिए लूंगा ही लूंगा। भक्तजनों, उस समय वहाँ अकबर का राज था। तभी वहाँ अकबर का सेनापति उसका महल सजाने के लिए फूल लेने आया और उसने तुरंत फूल वाले से बोला कि ए फूल वाले, ये फूल मुझे दे। अब फूल वाला बोला कि ये फूल तो हम बेच चुके हैं। सेनापति बोला मुझसे दुगना दाम ले ले, पर ये फूल तो मुझे ही दे। अब संत जी बोले भैया ये फूल हम ले चुके हैं, काहे को पैसा बढ़ा रहे हो? मंत्री जी आप कोई दूसरे फूल ले लो ना। मंत्री जी तो संत के सिर के ऊपर पड़ा और बोला पता है हम कौन है? हम इस हिंदुस्तान के बादशाह के मंत्री हैं। अब संत ने मन में सोचा वाह रे वाह, एक छोटे से राजा का मंत्री और ये देवर, और हम तो पूरे ब्रह्मांड के राजा के नौकर हैं। संत ने तय किया कि फूल वाले तू आज इस मंत्री को ये फूल बेच करके तो दिखा। अब मंत्री ने बोला 10 पैसे, तो संत ने 20 पैसे बोले। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है भक्तजनों, तो उस वक्त की कीमत बहुत अधिक होती थी। बढ़ते बढ़ते कीमत 50 रुपए तक हुई। फिर भी दोनों में से एक न माना। अब संत बोला 100 रुपए। इसके बाद अकबर का मंत्री वहाँ से फूल बिना लिए ही चला गया। मंत्री ने सोचा कि अगर मैं इतने महंगे फूल खरीद लूंगा तो बादशाह तो मुझसे बहुत नाराज होंगे और टांग अलग देंगे मुझे। अब फूल बेचने वाला बोला संत महाराज देखो, बात की बात होती है, अब तो चाहे ये फूल फेंकने ही क्यों ना पड़े, मैं तो अब आपको ये फूल 100 रुपए में ही दूंगा। संत बोला कि ठीक है, मैंने जो वादा किया है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इंतजाम करके आता हूँ। संत अपने घर वापस गए। सारी जमीन जायदाद आभूषण जो कुछ उनके पास छोटा मोटा था सब गिरवी रख करके उन्हें वो मूल्य मिल गया। उन्होंने वो फूल खरीदे और वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे अपने ठाकुर को विराजा। उन्हीं फूलों से ठाकुर जी का सुंदर बंगला बनाया और सुंदर उन्हीं फूलों की एक माला ठाकुर जी के गले में पहनाई। भक्त जनों, उधर गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी। इधर संत जी ने जैसे ही माला अपने ठाकुर जी की गर्दन में डाली, उधर श्रीनाथ जी की माला पहनते ही गर्दन नीचे झुक गई। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। यह देख गोसाई जी बोले ठाकुर जी क्या भयो? ठाकुर जी बोले गोसाई जी, पूरे त्रिलोकी का भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर मुँह से वो भक्त की माला का भार ना उठ रहो। गोसाई जी आरती को छोड़कर अब अपने सब शिष्यों को कहा भैया ढूंढो ये कौन भक्त है। कहीं बाहर दूर वो भक्त बैठा था। सभी शिष्यों ने मिलजुल करके उसका सारा कर्जा चुका दिया और उसका घर जायदाद उसको लौटाई। उसको ला करके मंदिर के अंदर आए। गोसाई जी ने ठाकुर जी के गले में पड़ी हुई माला जैसे ही उस संत के गले में डाली, वैसे ही ठाकुर जी की झुकी हुई गर्दन वापस मुस्कुराती हुई ऊपर की ओर हो गई। हमारे प्यारे श्रीनाथ जी की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।